अब मरना शौच के विषय में विशेष विचार करते हैं। ऐसा बालक जिसकी आयु 10 दिन से अधिक हो परंतु उसके नामकरण न हुआ हो कि मृत्यु पर सपिंड को स्नान मात्र और माता पिता को 3 रात का शौच लगता है। बालिका के मरण में माता पिता को 1 रात का शौच लगता है। ऐसा श्रुति विवेककार का मत है, परंतु निर्णय सिंधुकार के मत से 3 रात का ही अशौच होता है। इसे प्रथम मत पंच गौड़ों में तथा द्वितीय मत दाक्षिणात्यों में विशेष मान्य है। नामकरण के पूर्व बालक या बालिका की मृत्यु में खनन ही होता है, दाह नहीं। गंगा आदि नदी के सानिध्य में प्रवाह भी होता है। नामकरण के अनंतर बालक का 3 वर्ष पर्यंत यदि चूड़ाकरण मुंडन न हुआ तो दाह और खनन में विकल्प है। यदि मुंडन हो गया हो तो दाह ही होगा। नामकरण के अनंतर दंतोत्पत्ति 7वें मास के पूर्व वाले पुत्र के मरण में दाह हुआ हो तो सब पिंडों को एकाह और माता पिता को त्रिरात्र अशौच होता है। खनन में सब पिंड को स्नान मात्र और माता पिता को त्रिरात्र अशौच होता है। नामकरणांतर दत्तोत्पत्ति 7वें मास के पूर्व कन्या के मरण में दाह या खनन में सपिंड को स्नान मात्र और माता पिता को एकाह अशौच होता है। दक्षिण मत से त्रिरात्र अशौच होता है। बालक के वर्ष त्रयानंतर चूड़ाकरण न होने पर भी दाह नियत है, खनन नहीं। 3 वर्ष के बाद कन्या की मृत्यु में कन्या का दाह नियत है, उसका वागदान हुआ हो अथवा न हुआ। दंतोत्पत्ति के अनंतर 3 वर्ष पर्यंत पुत्र के मरण में उसका दाह या खनन किया हो तो सब पिंड को एकाह और माता पिता को विराव अशौच होता है। दंतोत्पत्ति के अनंतर 3 वर्ष पर्यंत कन्या के मरण में दाह या खनन में सब पिंडों के स्नान से और माता पिता की त्रिरात्र से शुद्धि होती है। 3 वर्ष के बाद उपनयन के पूर्व बालक का चूड़ाकरण हुआ हो या न हुआ हो, उसके मरण में पितरादि सब पिंडों को 3 दिन का शौच होता है। प्रथम वर्ष में चूड़ाकरण संस्कार किए हुए पुत्र के मरण में पिता आदि समस्त सब पिंडों को त्रिरात्र शौच होता है और दाह भी नियत होता है। वर्ष त्रय के अनंतर वागदान के पूर्व कन्या मरण में 3 पीढ़ी तक के सब पिंडों को 1 दिन का और माता पिता को 3 रात का शौच होता है। वागदानोत्तर विवाह के पूर्व कन्या मरण में कन्या जिस कुल में ब्याही जा रही हो और पितृकुल में 7 पीढ़ी तक के सब पिंड को 3 दिन अशौच होता है। यह पंचगौर मत यही मत युक्त है। दाक्षिणात्य संप्रदाय में 1 रात्र अशौच होता है। 3 वर्ष के बाद 6 वर्ष तक के पुत्र के मरण में द्विजों को 3 दिन का अशौच होता है। तदंतर स्वजात युक्त पूर्ण शौच होता है। उपनयन शब्द से उपनयन का काल लिया गया है जो कि 6 वर्ष तक का माना गया। अतः सप्तमादि वर्ष में उपनयन न होने पर भी पूर्ण अशौच होता है। वह शुद्ध विवेककार का मत है। निर्णय सिंधुकार का उपनयन शब्द से उपनयन काल नहीं मानते हैं। अतः जब तक उपनयन न होगा तब तक त्रयः शौच ही द्विजाति को रहेगा। इनके मत में 6 वर्ष का कोई नियम नहीं है। इससे प्रथम मत ही उत्तम प्रतीत होता है। उपनयन के अनंतर समस्त वर्णों का 10 अशौच होता है अथवा ब्राह्मण को 10 दिन, क्षत्रिय को 12 दिन, वैश्य को 15 दिन और शूद्र को 1 मास का अशौच होता है। शोधकों की स्थिरात्र और गोत्रजों की स्थान मात्र में शुद्धि होती है। जिसका जनेऊ न हुआ हो ऐसे भाई के मरण में बहन को अशौच नहीं होता। जिनके मरण में 3 दिन आदि के छोटे अशौच प्राप्त होते हैं उनके मरना शौच के बीत जाने पर यदि किसी के मरण का समाचार ज्ञात हो तो सब पिंडों को कुछ भी अशौच नहीं होता। विवाहित पुत्री की पतिगृह में मृत्यु होने पर उसके भाई को पक्षिणी यानी 1.5 दिन का अशौच लगता है। विवाहित पुत्री का पितृगृह में मरण हो तो माता पिता एवं सपत्न माता को 3 रात और सहोदर भाई तथा पितृव्याधि सब पिंडों को 1 दिन का अशौच होता है। कुछ आचार्यों का मत है कि सहोदर भाई को त्रिरात्र अशौच होता है। विज्ञानेश्वर का मत है कि पितृगृह में विवाहिता कन्या की मृत्यु हो तो माता पिता और सब पिंडों को भी त्रिरात्र अशौच होता है। विदेश में विवाहिता पुत्री के मरण में भाई आदि को स्नान मात्र का अशौच होता है। विवाहिता पुत्री की पतिगृह में मृत्यु हो तो माता पिता को त्रिरात्र अशौच होता है। यह कमलाकर का मत है। भाई के घर में बहन की और बहन के घर में भाई की मृत्यु हो तो परस्पर में त्रिरात्र शौच होता है। यदि गृहांतर में मृत्यु हो तो पक्षिणी यानी 1.5 दिन का शौच होता है। यदि ग्रामांतर में मृत्यु हो तो 1 दिन का शौच होता है। यही अशौच सापत्न भ्राता और भगनी में भी कहा गया है। बहन के गृह में भगनी की मृत्यु हो तो परस्पर में त्रिरात्र शौच होता है। गृहांतर में मृत्यु हो तो पक्षिणी यानी 1.5 दिन का और ग्रामांतर में मृत्यु हो तो 1 दिन का शौच होता है। यही अशौच सपत्न भ्राता और भगनी के मरण पर भी कहा गया।
अनुपनीत बालक और अनूढ़ कन्या यानी अविवाहित कन्या को केवल माता पिता के मरण में ही दशाह अशौच होता है, और चाचा आदि के मरण में इन दोनों को कुछ भी अशौच नहीं होता। यह धर्म सिंधुकार का मत है। पंचगौड़ों का मत है कि चाचा आदि के मरण में भी दशाह अशौच होता है। विवाहिता पुत्री को अपने माता पिता के मरण में 10 रात्रि के भीतर जानकारी होने पर त्रिरात्र और 10 रात्रि के अनंतर जानकारी होने पर 1.5 दिन का अशौच होता है। विवाहिता पुत्री को पितृव्य पिता महादि के मरण में स्नान मात्र अशौच होता है। यह एक आचार्य का मत है। दूसरे आचार्य का मत है कि पितृव्य पिता महादि के मरण में विवाहिता पुत्री को 1 रात्रि का अशौच होता है। माता और पिता का अशौच संतति के लिए किसी भी अशौच में गतार्थ नहीं होता, अर्थात जिस दिन माता पिता का अशौच उपस्थित हो उसी दिन से संपूर्ण अशौच मानना उचित है। जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो ऐसे मामा के मरण में भांजे को 1 रात्र का अशौच होता है। मामा के मरण में सौतेले मामा के मरण में सौतेले भांजे और भांजी को 1.5 दिन का अशौच होता है। 10 रात्रि के बाद जानकारी होने पर इनका अशौच नहीं होता है। ऐसा भांजा या सौतेला भांजा जिसका यज्ञोपवीत हो गया था कि मरण में मामा को और मौसी को त्रिरात्र अशौच होता है। भांजी के मरण में मामा और मामी को स्नान मात्र का अशौच होता है। मातामह यानी नाना के मरण में दौहित्र और दौहित्री को त्रिरात्र अशौच होता है। ग्रामांतर में नाना की मृत्यु हुई हो तो पक्षनी यानी 1.5 दिन का अशौच होता है। मातामही यानी नानी के मरण में नाती और नतनी को भी 1.5 दिन का अशौच होता है। निर्णय सिंधुकार के मत से त्रिरात्र अशौच होता है। नतनी के मरण में नाना और नानी को कुछ भी अशौच नहीं होता। उपनीत दौहित्र के मरने पर मातामही को त्रिरात्र अशौच होता है और अनुपनीत दौहित्र के मरण में 1.5 दिन का अशौच होता है। सास और ससुर के मरण में समीपवर्ती दामाद को त्रिरात्र अशौच होता है और असमीपवर्ती को अंश निधि में पक्षिन यानी 1.5 दिन का अशौच होता है। उपकारक सास और ससुर के मरने में असनिधि में भी जमाता को त्रिरात्र अशौच होता है। ग्रामांतर में सास और ससुर के मरण में 1 रात्र अशौच होता है। पत्नी के मर जाने के कारण जिन सास और ससुर का संबंध निवृत्त हो गया हो उनके मरण में भी दामाद को 1.5 दिन का अशौच होता है। संबंध निवृत्त होने पर भी यदि सास और ससुर उपकारक हो तो दामाद को त्रिरात्र अशौच होता है। दामाद के मरने पर सास और ससुर को यदि एक घर या गांव में रह रहे हो तो त्रिरात्र और दूर दूर रह रहे हो तो 1 रात अथवा स्नान मात्र का अशौच होता है। माता की बहन के मरण में बहन के पुत्र और कन्या को पक्षिन यानी 1.5 दिन का और सौतली माता की बहन के मरण में भी 1.5 दिन का अशौच होता है। यदि साथ रह रही माता की बहन की मृत्यु हो तो त्रिरात्र अशौच होता है। पिता की बहन के मरण में भाई के पुत्र और पुत्री को 1.5 दिन का अशौच होता है। पिता की सौतेली बहन के मरण में स्नान मात्र का अशौच होता है। भाई के पुत्र के मरण में बुआ को स्नान मात्र का अशौच होता है। अपने घर में बुआ और मौसी की मृत्यु में 3 दिन का अशौच होता है। अपने पिता की बहन का पुत्र, मातामह की बहन का पुत्र, अपनी माता के बहन का पुत्र, पितामही की बहन का पुत्र, पितामही की बहन का पुत्र, अपने मातुल का पुत्र, पिता के मातुल का पुत्र और माता के मातुल के पुत्र के मरण में 1.5 दिन का अशौच होता है। उपनीत हो तो, यदि ये अनुपनीत हो तो 1 दिन का अशौच होता है और यदि इनकी अपने घर में मृत्यु हो तो त्रिरात्र अशौच होता है तथा इनकी विवाहिता पुत्री के मरण में एकाह अशौच और अविवाहिता कन्या के मरण में स्नान मात्र का अशौच होता है। जिसका यज्ञोपवीत हुआ हो ऐसे साले के मरण में बहनोई यानी जीजा को 1 रात्र और जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो ऐसे साले के मरण में तथा दूरवर्ती साले के मरण में स्नान मात्र का अशौच होता है। साले की पत्नी यानी सरहज के मरण में 1 रात्र अशौच होता है। यह किसी आचार्य का मत है। साले के पुत्र के मरण में बहनोई को केवल स्नान मात्र अशौच होता है। साली के मरण में 1 दिन का अशौच होता है। उपनीत दत्तक पुत्र गोद ले हुए पुत्र के जन्मदाता और पालक पिता को त्रिरात्र और सपिंड को 1 दिन का अशौच होता है। मयूखकार के मत से पालक पिता को यदि सपिंड 10 दिन का अशौच होता है। यही मत पंचगौड़ों में भी प्रचलित है। यदि सगोत्र सपिंड दत्तक हो तो सभी के मत से 10 दिन का अशौच ही होता है। दत्तक के पुत्र और पौत्र आदि जन्म और मरण में जनियता तथा उसके सपिंड को 1 दिन का अशौच होता है। जन्मदाता और पालक पिता इन दोनों पक्षों के सपिंड यानी 7 पीढ़ी के कुटुंबियों के मरण में दत्तक पुत्र को 1 दिन का अशौच होता है। जन्मदाता और पालिता पिता का यदि दत्तक पुत्र अर्धदैहिक क्रिया करे तो उसको संपूर्ण सुहाता है। जन्मदाता और पालिता पिता इन दोनों पक्षों के सपिंड के मरण में दत्तक के पुत्र पौत्र आदि को 1 दिन का अशौच होता है। सन्यासी पिता के मरण में सन्यासी पुत्र आदि को अशौच नहीं होता।
सन्यासी पिता के मरने पर पुत्र आदि को केवल बाल कटाना और स्नान करना ही उचित है। ब्रह्मचारी अपने पिता का यदि अर्धदैहिक करे तो उसको संपूर्ण अशौच होता है, यदि वह अर्धदैहिक न करे तो उसे संपूर्ण अशौच नहीं होता है। ब्रह्मचारी को माता पिता आचार्य उपाध्याय और माता माँ के अंत्य कर्म में कोई दोष नहीं होता, किंतु इसका दशा अशौच होता है। आचार्य के मरण में आचार्य का अर्धदैहिक कर्म करने वाले शिष्य को 10 रात्रि अशौच होता है, अर्धदैहिक न करने वाले शिष्य को 3 रात्रि का अशौच होता है। आचार्य की पत्नी और आचार्य के पुत्र के मरण में गुरुकुल स्थित शिष्य को 3 रात, स्वगृह स्थित शिष्य को 1 रात अशौच होता है। शिष्य द्रव्य देकर यदि दूसरे से अपने गुरु का दाह कराए तो भी शिष्य को 10 दिन का अशौच होता है। शिष्य के घर में यदि गुरु की मृत्यु हो तो गुरु का दाह करने पर भी शिष्य को जीरा अशौच होता है। अपने घर में मित्र मर जाए तो 1.5 दिन का अशौच होता है, और यदि मित्र अन्यत्र मरे तो 1 रात्र अशौच होता है। आहिताग्नि यानी अग्निहोत्री का दाह वैदिक मंत्र द्वारा होता है। आहिताग्नि की मृत्यु यदि विदेश में हो तो पुत्रादि को उनकी मृत्यु के ज्ञात होने पर भी दाह के पूर्व अशौच नहीं होता और संध्या आदि कर्म का भी लोप नहीं होता। आहिताग्नि की मृत्यु में अस्थि दाह में अथवा प्रतिकृति दाह में सब पिंडों को भी दशा अशौच ही होता है, क्योंकि अहिताग्नि का अशौच दाह के दिन से ही होता है। अहिताग्नि का अशौच 10 दिन से होता है और अनाहिताग्नि जो नहीं करते हैं का अशौच मरण दिन से होता है। जिस घर में ब्राह्मण मर जाए उस घर की शुद्धि 3 दिन में होती है। दाह आदि क्रिया करने वालों को 10 दिन का अशौच होता है, चाहे वह सगोत्र हो अथवा मित्र गोत्र का हो। यह कमलाकर आदि आचार्यों का मत है। पंचगौड़ संप्रदाय में त्रिरात्र अशौच होता है। परम सरदाह या अस्थिदाह यदि 10 दिन के अभ्यंतर हुआ हो तो दशाह शौच से शुद्धि होती है, त्रिरात्रि आदि अशौच नहीं होता। पति पत्नी और सब पत्नियों की मृत्यु के समय यदि अशौच न मानना हो तो पति पत्नी और सब पत्नियों को भी पुत्तल दाह के अनंतर दशाह शौच होता है। यदि अशौच माना हो तो संस्कार निमित्त त्रिरात्र अशौच होता है। सबका स्पर्श यदि दिन में किया हो तो नक्षत्र के दर्शन से शुद्धि होती है, और यदि रात्रि में सब स्पर्श किया हो तो सूर्य दर्शन से शुद्धि होती है। सुबह से निर्हरण सबको श्मशान ले जाने वाले को 1 दिन का अशौच होता है। धर्मार्थ अनाथ सवर्ण के निर्हार संसार ले जाने में, क्रिया करने में और अग्निदान में अनंत फल होता है। धर्मार्थ अनाथ आदि के निर्हार आदि क्रिया करने वालों की केवल स्नान से शुद्धि होती है। प्रत्येक वर्ण को अपने सपिंड के यहाँ रुदन करने से और उसको शमशान पहुँचाने में कोई दोष नहीं होता। जीवित श्राद्धकर्ता की मृत्यु होने पर उसके बांधवों को अशौच नहीं होता। गौ और ब्राह्मण की हत्या करने वाले की यदि मृत्यु हो जाए तो उनके सब पिंडों को कदापि अशौच नहीं लगता है। जो मनुष्य चांद्रायण आदि व्रत का प्रारंभ कर चुके हैं और बीच में यदि अशौच हो जाए तो वे प्रारंभ किए हुए व्रत कार्य को मध्य में अधूरा न छोड़े, अर्थात उसे पूर्ण करें।